हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे एक और नई वैकेंसी की जो कि निकाली गई है कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट से। पैरामेडिकल स्टाफ की कुछ पोस्टें इसमें रहने वाली हैं, तो हम वीडियो में देखेंगे आप अप्लाई कैसे करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट इसमें शामिल की गई हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार की ये भर्ती रहने वाली है, सैलरी क्या कितनी इसमें मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको लिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, हाल ही में कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ से रिलीज़ हुआ है। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है 2023-24 के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मेंशन्ड है कि आपका जो ये वैकेंसी है इसमें सिलेक्शन आपका सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंतर्गत इसमें होने वाला है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, नॉन टीचिंग पोस्टिंग इस पोस्ट इसमें शामिल की गई हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें नोटिफिकेशन में रहने वाला है। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ इनवाइटेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय जो भी नागरिक हैं वो सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। टोटल 315 वैकेंसी है यहाँ पे। इसमें आपको ऑनलाइन राइटिंग एग्ज़ाम होगा और जो कि सीवीटी रहे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी 2024 में भरे जाएंगे। हालांकि डेट्स अभी नहीं आई हैं, इसके लिए आपको KSSCI की ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार चेकआउट करते रहना है, क्योंकि डेट रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो वो इसी वेबसाइट पे अपडेट होगी। इसमें चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्टर शामिल की गई हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है OT टेक्नीशियन की। टोटल यहाँ पे आप देखेंगे 5 पोस्टें हैं, जिसमें लेवल 6 के तहत आपको 35,400 से 1,12,400 रुपये तक के यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 5 पोस्टें हैं, लेवल 5 के तहत आपको सैलरी मिलेगी। ऑडियो वेस्कुलर टेक्नीशियन की एक पोस्ट है जिसमें आपको लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। ECG टेक्नीशियन की भी केवल एक पोस्ट है, लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। इको टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, इसमें लेवल 5 के तहत आपका वेतन रहने वाला है। इसके बाद पैथोलॉजी टेक्नीशियन की भी 2 पोस्टें शामिल की गई हैं, लेवल 5 के तहत वेतन मिलेगा। PFT टेक्नीशियन की केवल एक पोस्ट है, लेवल 5 के तहत आपको सैलरी मिलेगी। इसी प्रकार बायोमेडिकल टेक्नीशियन की भी एक पोस्ट है, जिसका पेमेंट भी लेवल 5 के तहत रहने वाला है। माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। मेडिकल गैस पाइपलाइन टेक्नीशियन में आपकी एक पोस्ट रहेगी, इसमें आपको लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। बात करेंगे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की, केवल एक पोस्ट है, लेवल 6 के तहत इसमें आपका वेतनमान रहेगा। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 2 पोस्टें हैं, इसमें भी आपका लेवल 6 के तहत वेतन रहने वाला है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी एक पोस्ट है, लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगा। जूनियर इंजीनियर का एक पोस्ट है, इसमें भी लेवल 6 के तहत वेतनमान मिलेगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट है, लेवल 6 के तहत वेतन मिलेगा। नर्सिंग ऑफिसर की 264 पोस्ट है, जिसमें आपको लेवल 7 के तहत वेतन यहाँ पर मिलने वाला है। न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की 3 पोस्टें हैं और OT असिस्टेंट की टोटल 19 पोस्टें हैं, जिसमें लेवल 5 के तहत आपको वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 315 है। आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पे वैकेंसी है। साथ ही कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी का विवरण दिया हुआ है, तो आप एक बार रीड इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फॉर्म फी कितनी लगने वाली, तो जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, 180 रुपये GST लगेगा। इस प्रकार से टोटल 1,180 रुपये का पेमेंट करना होगा। OBC EWS के लिए भी 1,180 रुपये। SC ST कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 708 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। इसके बाद एज क्राइटेरिया है आपका 18 से 40 वर्ष, और जो भी SC ST और OBC कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। यहाँ पे आरक्षण रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। OT टेक्नीशियन के लिए आपके पास डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन मिनिमल एक्सेस सर्जिकल टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए।
एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपके पास इंटरमीडिएट साइंस विद डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन होना चाहिए। ऑडियो वैस्कुलर टेक्नीशियन के लिए इंटरमीडिएट साइंस विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। और ईसीजी टेक्नीशियन के लिए आपके पास साइंस से इंटरमीडिएट होना चाहिए और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन होना चाहिए। इको के लिए भी यही है सेम, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए आपके पास ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन का डिप्लोमा रहना चाहिए। और ब्लड बैंक टेक्नीशियन के लिए आपके पास इंटरमीडिएट साइंस विथ डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन और एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंपाउंडेड प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग का आपके पास एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए आपके पास 12th होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन होना चाहिए। डिस्क्राइब यहाँ पर दिया हुआ है, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी कैंडिडेट शुड बी वेल वर्स्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर टेक्निक, ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। पीएफटी टेक्नीशियन के लिए आपके पास रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट हो, यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। बायोमेडिकल टेक्नीशियन के लिए आपके पास बायोमेडिकल टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपके पास लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। और मेडिकल गैस पाइपलाइन टेक्नीशियन के लिए आपके पास इंटरमीडिएट साइंस विथ डिप्लोमा इन मेडिकल इंजीनियरिंग विथ एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन टेक्नीशियन होना चाहिए। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट साइंस विद डिप्लोमा इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, डिप्लोमा इन सीटी स्कैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन होना चाहिए। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए आपके पास रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। वही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपके पास इसका डिग्री होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए और 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर से। वही जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे बीएससी मांगा गया है, आप देख सकते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आपके पास बीएससी होना चाहिए डायलिसिस टेक्नोलॉजी से, और बीएससी विद डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी of 2 year and 1 year experience of working as dialysis technician in a hospital of 20 dialysis unit, ये आप देख सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है। ओटी असिस्टेंट का हम देख लेते हैं, एज बिटवीन 18 to 30 ईयर, और यहाँ पे बीएससी होना चाहिए, 12th साइंस के साथ होना चाहिए, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ओटी में, आईसीयू में, सीएसएसडी में, मैनीफोल्ड रूम, एनेस्थीसिया, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कार्डियक कैथ लैब प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट। अगर आपके पास इनमें एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म फी वगैरह यहाँ पे मेंशन है। तो आप इसको इस बार अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है तो आपको ज़रूर भरना चाहिए। अच्छी भर्ती है, सरकारी नौकरी है। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी, आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।